आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय मथुरा दौरा है। यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय का करेंगे लोकार्पण और यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता श्री कृष्ण जन्मभूमि श्री बाके बिहारी के दर्शन पूजन भी करेंगे और वृंदावन में संत जनों के साथ जलपान भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और इस दौरान यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता और श्री कृष्ण जन्मभूमि श्री बाके बिहारी जी के दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके बाद वृंदावन में संत जनों के साथ जलपान भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि श्री बाके बिहारी जी के दर्शन पूजन करेंगे और वृंदावन में संत जनों के साथ जलपान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय का लोकार्पण करेंगे, ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि श्री बाके बिहारी के दर्शन भी करेंगे और इसके साथ ही वृंदावन में संत जनों के साथ जलपान भी करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अमित शर्मा। अमित, 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके आगमन को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है वहां पर? जी बिल्कुल दिव्या, मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिवसीय दौरे पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज पहुंच रहे हैं और आज शाम को 4:20 पर उनका मथुरा आगमन होगा। मथुरा आगमन के दौरान हेलीपैड पर उनका जैसे ही उनका जो जहाज उतरेगा, जहाज उतरने के बाद में उनको स्टाफ गाड़ियों द्वारा बीएल फौजदार इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचाया जाएगा और वहां पे मैदान में पहुंचने के बाद में एक सभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने के बाद में ब्रज तीर्थ विकास परिषद के जो कार्यालय बना है उसका भी उद्घाटन करेंगे। उसके बाद में एक अधिकारियों के साथ में बैठक भी करेंगे। बैठक करने के बाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान जाएंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान जाने के बाद में विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना करेंगे और आज रात्रि में मथुरा में विश्राम करेंगे। फिर सुबह का प्रोग्राम ये रहेगा कि सुबह सबसे पहले सुबह 8 बजे बाके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे। बाके बिहारी मंदिर पहुंचने के बाद में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे और फिर वृंदावन में उन्हें टीएफसी सेंटर में संतों के साथ में भोजन करेंगे। जी दिव्या। सीएम के आगमन को लेकर वहां पर सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्था की गई है और सीएम रात्रि विश्राम कहां पर करने वाले हैं? बिल्कुल दिव्या, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से सूबे के मुखिया के योगी आदित्यनाथ का जो मथुरा दौरा हो रहा है, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की हुई है। चाक चौबंद व्यवस्थाओं के दौरान में सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो और योगी आदित्यनाथ के मथुरा आगमन के बाद में उनकी सारी जो भी जो कमियां हैं उनको पूर्ण करने के बाद में योगी आदित्यनाथ को कुछ करके मथुरा से भेजा जाए। जी अमित, खबर यह भी सामने आ रही है कि यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस बैठक में किन विषयों पर चर्चा होने वाली है? देखिए दिव्या, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ का दौरा होगा, दौरा होने के बाद में अधिकारियों के साथ में जो बोर्ड बैठक होगी, बोर्ड बैठक के बाद में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। मथुरा को कोई नई सौगात भी मिल सकती है। नई सौगात क्या होगी ये तो बैठक होने के बाद में मालूम पड़ पाएगा, लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों के इस समय अधिकारी पूरी तरीके से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद में जो बैठक होगी उसके बाद में सारे फैसले निकल के आएंगे कि बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए हैं, मथुरा को क्या सौगात दी गई है। जी दिव्या। यूपी ब्रज तीर्थ विकास परिषद कार्यालय का लोकार्पण भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी
जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद के, क्योंकि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष खुद सीएम योगी आदित्यनाथ है, और उसके बाद में मथुरा में जो कार्यालय बनाया है उसमें भी सीएम के बैठने के लिए भी व्यवस्था की है उसमें, और जो कार्यालय बना है उसका योगी आदित्यनाथ द्वारा जो लोकार्पण किया जाएगा, उसका उद्घाटन भी उनके द्वारा किया जाएगा। और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान में बड़े लाइट शो का भी लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद में योगी आदित्यनाथ लोकार्पण करने के बाद में रात्रि विश्राम मथुरा में करेंगे। सुबह फिर बाकी बिहारी के विधि विधान के साथ दर्शन करेंगे। विधि विधान के दर्शन करने के बाद में संतों के साथ में जो भोजन की जो व्यवस्था की गई है, संतों के साथ में बैठकर भोजन भी करेंगे। उसके बाद में सीधे गौतम बुद्ध नगर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी दिव्या। ठीक है अमित, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लेते रहेंगे।